हम आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे करसन जी, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सब ने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृतबा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। 5वें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया। 8वें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जिस घड़ी चढ़े शिव के सिर पर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर एक दिन माँ से पुत्र बोला, माँ दुनिया है फानी, मैं मुक्ति खोजने जाऊंगा, फानी है ये जिंदगानी। चुपचाप सुन रहे थे बेटे की बात पिता ज्ञानी। जल्दी से उन्होंने उसका ब्याह कर देने की ठानी। इस भांति ब्याह की तैयारी करसन जी कराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम,
गुरुवर को लाख प्रणाम। शादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे। वो गुपचुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी। दीक्षा लेकर वो बने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। हम कभी कभी भगवान की लीला समझ न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर जगह जगह पर घूम युवक ने योगाभ्यास किया। कुछ काल बाद पूर्णानंद ने उनको संन्यास दिया। जिस दिवस शुद्ध चैतन्य यहाँ सन्यासी पद पाए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस दिन से कहलाए। हम जग प्रसिद्ध इस नाम पे अपना हृदय लुटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संन्यास बाद स्वामी जी ने की घोर तपश्चर्या। सच्चे सद्गुरु की तलाश यही थी उनकी दिनचर्या। गुजरात से पहुँचे विंध्याचल, फिर काटा पंथ बड़ा। फिर पार करके हरिद्वार हिमालय का रास्ता पकड़ा। अब स्वामी जी के सफर की हम कुछ झलक दिखाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। तीर्थों में गए, मेलों में गए, वो गए पहाड़ों में। जंगल में गए, झाड़ी में गए, वो गए अखाड़ों में। हर एक तपोवन तपस्थली में योगी राज ठहरे। पर हर मुकाम पर मिले उन्हें कुछ भेद भरे चेहरे। साधु से मिले, संतों से मिले, वृद्धों से मिले स्वामी। जोगी से मिले, जतियों से मिले, सिद्धों से मिले स्वामी। त्यागी से मिले, तपसी से मिले, वो मिले अखड़ों से। ज्ञानी से मिले, ध्यानी से मिले, वो मिले फक्कड़ों से। पर कोई जादू कर न सका मन पर स्वामी जी के। सब ऊंची दुकानों के उन्हें पकवान लगे फीके। योगी का कलेजा टूट गया, वो बहुत हताश हुए। कोई सद्गुरु न मिला, इससे वो बहुत निराश हुए। आँखों से छलकते आंसू स्वामी रोक न पाते हैं।